वेलकम बैक। दुश्मन के 7 तैयारे गिराए, 8वां बुरी तरह जख्मी किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, सीसल चौधरी और हारून विलियम ने दुश्मन से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर और भारत लूजर करार। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोतरफ। लिखा, ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़्याती कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहद दी। पाकिस्तान का वाशिंगटन में कमबैक भारत के लिए सिफारती धचका साबित हुआ। उर्दन की मुसल्लह फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन के साथ दिफाई ताउन को वसअत देने का अज़्म। उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान से मुसल्लह फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान आज सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां सदर मुमलिकत की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। दौरे के दौरान शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। इसके अलावा ख़ित्ते में अमन व सलामती और दिफाई ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ये दौरा पाकिस्तान और UAE के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होकर उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दी। ISPR ने बताया, तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल ने कौमी तरक्की और सलामती के लिए पाकिस्तानी मसीहियों की बेमिसाल और लाजवाल खदमात पर रोशनी डालते हुए कहा, पाक अफवाज में नस्ल दर नस्ल मसीहियों की काबिल फ़ख्र और मुमताज़ खदमात भी शामिल हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान की ताकत उसके मसावी मवाक़ी और मजहब, नस्ल, ज़ात पात और नस्ल से बालातर मुश्तरका आइनी इक़दार में मुज़मर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत पेश किया। उनके मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को उजागर किया और नज़रिया पाकिस्तान के बुनियादी सुतून के तौर पर अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। क्रिसमस की खुशियां MQM ने भी मसीही बरादरी के साथ मिलकर मनाई। क्रिसमस केक काटा और गाने गाकर खुशी का इजहार किया। फारूक सत्तार कहते हैं, मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए कौमी मुकालमे और हकीकी मफाहमत की ज़रूरत है। राफे हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस के रंग MQM पाकिस्तान के मरकज पर भी बिखर गए। MQM पाकिस्तान ने मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस की खुशियां मनाई। तकरीब में मसीही बरादरी के मजहबी पेशवाओं समेत अवाम ने भरपूर शिरकत की। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार ने मिलकर क्रिसमस केक काटा, क्रिसमस सॉन्ग गाकर खुशी का इजहार किया गया। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि कराची को इंतजामी बुनियादों पर तकसीम करके इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ही वाहिद रास्ता है। क्रिसमस के मौके पर ये पैगाम जाना चाहिए कि डेलीगेशन ऑफ पावर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ये पूरी दुनिया में हमेशा हुआ है। आबादियों को इंतजामी बुनियादों पर तकसीम करने से, इख्तियाराती बुनियादों पर तकसीम करने से मुल्क कमजोर नहीं होते, मजबूत होते हैं। एक कौमी मफाहमत और कौमी मसालहत, एक कौमी एजेंडे पर बात करने की जरूरत है। MQM की जानिब से मुनक्किदा क्रिसमस की रंगारंग तकरीब को मसीही बिरादरी ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का सबूत करार दिया। अमन सलामती का पैगाम पूरी दुनिया के लिए है, किसी एक शख्स, किसी एक कबीले, किसी एक कौम के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। क्रिसमस का मौका है, अपने रूठों को मनाएं और एक साथ रहे और हंसी खुशी मनाएं। मेरी क्रिसमस। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सब मसीहों को और पूरे पाकिस्तान को क्रिसमस मुबारक हो। खुशियों का दिन है, बस अल्लाह ताला इन सबको खुशियाँ नसीब करे और उस नए साल में दाखिल होने से पहले सब हंसते मुस्कुराते आएँ। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती व बका और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद फ़हीम के साथ राफे हुसैन, ARN न्यूज़, कराची। ऑपरेशन बुनियाद महसूस जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक विजन के तहत लड़ा गया। भारत के लड़ाका तैयारे, आर्म्ड ड्रोन्स, मिसाइल्स और दीगर हथियार राख का ढेर बना दिए गए।
वेलकम बैक। अडियाला में बैठा मगरूर शख्स तरक्की में रुकावट था। इन लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। गवर्नर ने कहा, अडियाला में बैठे शख्स ने 4.5 साल का हिसाब नहीं दिया। पाकिस्तान की तरक्की की रुकावट में इनका पैर भारी था। गुजारिश की मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोट लखपत से पीटीआई रहनुमाओं को परोल पर रिहा करें। हुकूमती लोगों ने भी इत्तेफाक किया, पुराने लोगों को लाना चाहिए। फवाद चौधरी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है। सोहेल आफरीदी से गुजारिश है, अपना लहजा सख्त ना करें। फरीक़ैन चाहेंगे तो ही सियासी दर्जे हरारत नीचे आएगा। मुज़ाकरात के मस्बत नतीजे का बहुत ज़्यादा इम्कान है। वो हुकूमत से है और मैंने उनसे यही गुजारिश की कि देखिए, अगर आप इसको कामयाब करना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करें और पैरोल के ऊपर आप कोट लखपत के इन लोगों को रिहा करें। इनसे बात की, वो तो बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं। संजीदगी लानी है गुफ्तगू में, तो शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद जैसे जो लोग हैं, ये लोग जो हैं वो ऐड करेंगे पार्टी की क्रेडिबिलिटी में। सोहेल जो है, उनसे मेरी गुजारिश ये होगी कि जब मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, आप पंजाब भी जा रहे हैं, आप यहाँ भी जा रहे हैं, तो अपने जो अल्फाज हैं उन्हें बड़े तोल के इस्तेमाल करें। 3 फरीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। अगर तीनों चाहेंगे तो ही नीचे आएगा ना। फिर अगर गवर्नमेंट चाहती है, हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, गवर्नमेंट चाहती है टेम्परेचर नीचे आए, इन मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजा आने का बहुत बड़ा इम्कान। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, कनपटी पर पिस्तौल रखकर बातचीत नहीं हो सकती। पीटीआई को गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। पीटीआई संजीदा है तो फैसला करे, रियासत के साथ हैं या उसके लिए बानी रियासत से अहम है। हुकूमत चाहती है मुज़ाकरात बामायने और बामकसद हों, लेकिन पहले पीटीआई वाले ये ऐलान करें, रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई नहीं करेंगे। अब तक जो कुछ हुआ है वो उस पर नादिम है। तरफ वो कहते हैं बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी करेंगे। कनपटी पे पिस्तौल रख के बातचीत करना चाहते हैं, वो तो मुमकिन नहीं है। तो आपको गैर मशरूत बातचीत करनी पड़ेगी। पीटीआई वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है तो फैसला करना होगा कि वो किसके साथ हैं। क्या वो पाकिस्तान की रियासत के साथ हैं या वो अपने बानी को पाकिस्तान की रियासत से बड़ा समझते हैं। खुलकर पीटीआई आए ना, इकरार करे कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ के सियासी मामलात पे बातचीत करना चाहती है। फिर उसके बाद हम सोच सकते हैं, ऐलान करें कि ये आज के बाद से रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ किसी किस्म की हर्जा सराई नहीं करेंगे और जो कुछ किया उसके ऊपर ये नादिम है। सिंध में सेहत का निज़ाम आलमी सतह पर मुकाबला कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने इंडस अस्पताल कराची की नई इमारत के इफ्तिताह पर कहा, कोशिश है पूरे सिंध में आलमी सतह का इलाज मुफ्त फराहम करें। गम्बट इंस्टीट्यूट के एक अस्पताल की सहूलतें पूरे लाहौर में नहीं। साथ कह सकता हूँ, हमने सिंध में सेहत का निज़ाम कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं, अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं पूरा सिंध में कि हम आलमी सतह का इलाज अपने आवाम को पहुँचाएं, वो भी 100% मुफ्त। गम्बट मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में आज भी लाहौर में मौजूद नहीं है। वहाँ वो कहते हैं कि हम बनाएंगे। मजहब के नाम पर फितनल खवारिज ने हमारी बुनियाद पर हमला किया। हमारी अजली दुश्मन कौमियत के नाम पर तकसीम करना चाहता है। हमें आपस के इत्तेहाद को बरकरार रखना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ज़ियारत में तकरीब से खिताब, कहा रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश का खात्मा कर रहे हैं। बलोचिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर तरक्की के रोड मैप की जानिब गामजन है। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में जिस मुनज़्ज़म अंदाज में साजिश की जा रही है, वो हमारा दुश्मन है अज़ल से। उसकी साजिश रहती है कि हमें लसानी बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश करें। इस साजिश को हमने मिलकर नाकाम बनाना। दूसरा हमला, मजहब के नाम पर हम पर एक जंग मुसल्लत की गई जिसको फितरतुल खवारिज कहते हैं। अफगान की इंटरिम गवर्नमेंट है तो उन्होंने हमारी बुनियाद पे हमला किया। वो बुनियाद थी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम पश्तून कबाइल ने मिलकर अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ और अपनी एफसी के साथ उस साजिश को नाकाम बनाया है। काबीना डिवीजन ने इस्लामाबाद में आज 26 दिसंबर बरोज जुम्मा सरकारी तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के तहत पाकिस्तान सेक्रेटरीट और तमाम वफाकी इदारे बंद रहेंगे। अस्पताल, बैंक, ज़रूरी सर्विसेज, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद, CDA इस्लामाबाद, इंतजामिया, पुलिस, आइस्को और सुई नॉर्दर्न गैस के दफातर खुले रहेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने भी 26 दिसंबर बरोज जुम्मा सरकारी तातील का ऐलान कर दिया है।
ترجمان کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کی منظوری سے تمام شعبہ جات بند رہیں گے۔ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس اور دیگر سرکاری سرگرمیاں مؤخر کر دی گئی ہیں، جنہیں بعد ازاں نئی تاریخوں کے مطابق دوبارہ شیڈیول کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کے ڈیرہ اسماعیل خان اور قلات میں آپریشن، دہشت گرد دلاور سمیت 10 خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR نے بتایا ڈی آئی خان کے علاقے کلاچی میں کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک انتہائی مطلوب دہشت گرد دلاور کے سر پر 40 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری ہتھیار اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ شہداد کوٹ میں تھانہ وارہ اور نصیر آباد کی حدود میں 2 مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 1 ڈاکو ہلاک اور 1 زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ ملزمان سے اسلحہ برآمد ہوا۔ ہلاک ڈاکو 2 پولیس اہلکاروں کی شہادت میں بھی مطلوب تھا۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت غلام مصطفیٰ اور زخمی ڈاکو کی شناخت وحید جونیجو کے نام سے ہوئی ہے۔ لکی مروت میں CTD اور پولیس کی وانڈا میر کے فتنہ خوارج کے خلاف کارروائی۔ مقابلے میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر برکت اللہ عرف برکتی مارا گیا۔ پولیس نے بتایا ہے ہلاک دہشت گرد برکت مختلف گروہوں کا سرغنہ اور معاون تھا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں سمیت 10 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا۔ کارروائی میں عوامی امن کمیٹیوں کے رضاکاروں نے بھی پولیس کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ ہلاک دہشت گرد کے زیر استعمال اسلحہ بھی برآمد۔ دہشت گرد کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں NCCA کی کامیاب کارروائی۔ آن لائن سرمایہ کاری کے نام پر فراڈ کرنے والا بین الاقوامی گروہ پکڑا گیا۔ 15 غیر ملکیوں سمیت 34 ملزمان گرفتار۔ رپورٹ کر رہے ہیں کامل عارف۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 1 اور فیز 6 میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے آن لائن سرمایہ کاری کے فراڈ میں ملوث ایک منظم بین الاقوامی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں 15 غیر ملکی اور 19 مقامی افراد شامل ہیں۔ یہ جو کال سینٹر ہے اس میں فراڈ کیا جا رہا تھا۔ اسپیسیفک اماؤنٹ $5,000 کے برابر اماؤنٹ ہو جاتا تھا۔ دوبارہ کہتے تھے کہ بھئی آپ کی فیس رہتی ہے، جو بھی اماؤنٹ ہے وہ واپس ہونا شروع ہو جاتا تھا، تو الٹیمیٹلی وہ بلاک کر دیتے تھے۔ ملزمان ملکی اور غیر ملکی شہریوں کو کرپٹو اور فوریکس کی تجارت میں سرمایہ کاری پر بھاری منافع کا لالچ دے کر رقم حاصل کرتے تھے۔ جو پیسے ہیں یہ بٹ کوائنز میں USDT، وہ پھر مختلف دنیا کے ممالک میں جا کر وہ جمع ہو رہا تھا اور وہاں سے وہ پھر لیکویڈیٹ ہو رہا تھا۔ حکام کے مطابق کارروائی میں 10,000 سے زائد غیر ملکی سمیں برآمد کی گئی ہیں، جو زیادہ تر سوشل میڈیا اور ٹیلی گرام پر بھی اکاؤنٹس بنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ کیمرامین مصطفیٰ مراج کے ساتھ کامل عارف، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنا دولہے کو مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے بارات سے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ پرچہ بھی کٹ گیا۔ سلمان لودھی رپورٹ کریں گے۔ شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ دلہے کو حوالات تک لے آئی۔ شاہ فیصل کالونی میں شادی کی خوشی میں دلہے نے گلی میں ہوائی فائرنگ کی۔ علاقہ مکینوں کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر دلہے کو گرفتار کر لیا۔ میرے مہندی کا ایونٹ ہے، کل میری بارات ہے، رخصتی کر کے آئے تھے تو ہم نے 2-3 فائر کیے تو پیچھے سے پولیس آ گئی تھی۔ ہم نے ان سے معذرت بھی کری لیکن وہ پھر انہوں نے یہاں لا کے FIR کاٹ دی۔ گرفتار دلہے مزمل کے خلاف شاہ فیصل کالونی تھانے میں مقدمہ درج کر کے لاک اپ کر دیا گیا۔ نقصانات ہو جاتے ہیں، ہوائی فائرنگ تو لوگ کر دیتے ہیں اپنی خوشی کی، لیکن وہ پھر غم میں تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ صاحب گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ موجود ہیں لاک اپ۔ دوسری جانب عزیز آباد بھنگوریا گوٹ میں بھی پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ افغان طالبان رجیم مخالف سابق پولیس چیف کو ایران میں قتل کر دیا گیا۔ اکرام الدین سری سابق دور حکومت میں صوبہ تخار اور بغلان کے پولیس سربراہ رہے۔
तेहरान में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले का निशाना बने, उनको सर में गोलियां मारी गईं, अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। हमले में इकरामुद्दीन का एक साथी भी मारा गया, दूसरा जख्मी है। तालिबान के इक़्तिदार के बाद 2021 में इकरामुद्दीन ने ईरान में पनाह ली थी। वो साबिक सिक्योरिटी एहलकारों के हुकूक के लिए सरगर्म रहे। ईरानी हुक्काम ने वाक़े को टारगेटेड हमला करार देकर तहकीकात का आगाज कर दिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर कामरान टसूरी मेहमान खुसूसी थे। पहले रोज़ जिना और पाकिस्तान के मौजू पर नशिस्तों का एहतमाम। महफिल गज़ल में मोहम्मद अली और मोहम्मद जुबैर ने शुरका को महजूज किया। रिपोर्ट कर रहे हैं चांद नवाब। आर्ट्स काउंसिल कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का बावकार आगाज हुआ, जहां गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी, आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह और मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ ने इफ्तिदा किया। उर्दू ज़बान राब्ते की ज़बान है। आने वाली नई नस्ल के लिए एक ऐसा रास्ता हमवार किया जा रहा है जिसमें हमें नए शायर, नए अदीब और नए मौसीकार मिलेंगे। जो लोग इस मुल्क में आए या यहाँ के बाशिंदे थे, उन्होंने इसके फ़नून को आगे बढ़ाया। ये कॉन्फ्रेंस उनको ट्रिब्यूट है। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज जिना और आज का पाकिस्तान के अनवान से नशिस्त हुई, जिसमें इफ्तिखार आरिफ, जावेद जब्बार और गाजी सलाउद्दीन ने माजी हाल और तनाजुर में वतन के हालात का जायजा लिया। कोई भी शख्स जो अपनी मादरी ज़बान से मोहब्बत करता है, ये मुमकिन नहीं है कि वो दूसरों की मादरी ज़बान का एहतराम न करे। पहले रोज महफिल गजल भी तवज्जो का मरकज रही। चार रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मजमूई तौर पर 50 से ज़्यादा आलमी नशिस्तें होंगी, जिनमें सिंधी, पंजाबी, पश्तो और बलोच और दीगर ज़बानों के अदब पर भी नशिस्त होंगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में जहाँ उर्दू पे बात हो रही है, वहीं दीगर ज़बानों पर भी बात हो रही है। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। मुल्क के शुमाली इलाके आज भी यकबस्ता हवाओं की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सुबह धुंध छाए रहने की तवक्को है। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दिन भर सर्द हवाएं बहाल रहेंगी और शाम को सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, कराची शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होने का भी इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि कराची शहर में आज भी दिन के औकात में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा और जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आता जाएगा सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता जाएगा। कराची शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 82% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 2 से 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। जी। लाहौर में एक बार फिर फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से। जी यार मोहम्मद। मौसमियात का कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ और आज धुंध नहीं पड़ी, जबकि आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि एक बार दोबारा सुबह और रात के वक्त धुंध पड़ने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। आज लाहौर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन के वक्त 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी में एक बार दोबारा इजाफा हुआ है और आज लाहौर शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जबकि धुंध जो है वो आज और कल तो नहीं पड़ी और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 से 3 दिन बाद दोबारा शदीद धुंध पड़ेगी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। जी। और अब टेक अपडेट।
वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल से मुशाबह फीचर मुतारिफ करा दिया। बुलेटिन बोर्ड नामी ये फीचर ब्रांड्स और तख्लीककारों को अपने फॉलोअर्स के साथ अवामी पैगाम शेयर करने की सहूलत देता है। इफ्तिखार अहमद की KRL प्रेसिडेंट वन डे कप की चैंपियन बन गई। फाइनल में PTV को 4 विकेट से शिकस्त। नेशनल स्टेडियम कराची में KRL ने 165 रन्स का हदफ 35वें ओवर में पूरा किया। शाहजेब खान 53 रन्स बनाकर नुमाया रहे। फैसल अकरम ने 3 और अली उस्मान ने 2 शिकार किए, लेकिन अपनी टीम को जीत ना दिला सके। हतमी मार्के में PTV पहले खेलकर 164 रन्स पर ढेर हुई। सुफियान मुकीम और अहमद हसन ने 3-3 विकेट्स उड़ाई। चैंपियन टीम ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। – 2025 पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए शानदार साल रहा। सीनियर टीम को तो कोई बड़ा इवेंट ना जीत सकी, लेकिन जूनियर ने हांगकांग 6 इमर्जिंग एशिया कप और अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। कराची में निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स वीक में फातेह टीम का फैसला हो गया। फातेह टीम ने 3850 पॉइंट्स के साथ टाइटल अपने नाम किया। 6 रोज़ा स्पोर्ट्स वीक का नाम कैंप जूटी का रखा गया। 15 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए। क्रिकेट समेत टर्टल बीच पर रिफ्ट रगाटा का इनेकाद किया गया। टीम में शामिल खिलाड़ियों को मखसूस वक्त में रिफ्ट तैयार करना, 100 मीटर रेस मुकम्मल करना और दोबारा रिफ्ट के हिस्सों को अलहदा करना था। साहिल की रेत पर फनकार की उंगलियां चलीं तो सिर्फ लकीरें नहीं बनती, फन बोलने लगता है। गवादर के एक नौजवान आर्टिस्ट ने समंदर के साहिल को अपना कैनवस बना रखा है। शाहिद आफरीदी और बाबर आजम के बाद रेत पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का स्केच बना रहा है। गवादर से अल्लाह बख्श बलोच की रिपोर्ट देखिए। बाबर आजम, शाहिद खान आफरीदी और भी तकरीबन 10-15 से ज़्यादा बीच पोर्ट्रेट मैंने बनाया है। ये हैं साचान बलोच, रेत के जर्रों पर तरची लकीरें खींचकर इंसानी चेहरे तख्लीक करने वाला मुनफरिद नौजवान आर्टिस्ट। ग्वादर का ये नौजवान आर्टिस्ट साहिल समंदर की गीली रेत को अपना कैनवस बनाकर ऐसे शानदार खाके तख्लीक करता है जो देखने वाले को हकीकी तस्वीर का गुमान दिलाते हैं। तकरीबन मैं 4-5 सालों से ये बीच आर्ट का काम करके आ रहा हूँ। साचान बलोच अब तक क्रिकेट स्टार शाहिद आफरीदी, बाबर आजम के अलावा मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, फनकारों और नामवर सियासी शख्सियात की दर्जनों तस्वीरें रेत पर तख्लीक कर चुके हैं। बाबर आजम, शाहिद खान आफरीदी और भी तकरीबन 10-15 से ज्यादा बीच पोर्ट्रेट मैंने बनाया है। अपने फन पर फख्र करने वाला यह नौजवान आर्टिस्ट हुकूमती सरपरस्ती न मिलने पर कुछ शाकी भी नजर आते हैं। इस काम में हमें हुकूमती सरपरस्ती बिल्कुल हासिल नहीं है कि हम अपने आर्ट को खूबसूरत दिखा सकूं। मकरान में साचान जैसे बेशुमार बासलाहियत नौजवान मौजूद हैं, ताहम इन्हें हुकूमती तवज्जो और सरपरस्ती की अशद जरूरत है। अल्लाह बख्श बलोच, ARY न्यूज़, ग्वादर। दियोहेकल अजदहा फिर दहशत फैलाने के लिए तैयार। कदम कदम पर लर्जा खेज मनाजिर से भरपूर फिल्म एनाकोंडा आज अमरीकी सिनेमाओं पर तहलका मचाएगी। There's snakes around here. I can feel it. What does it feel like? I don't know. It's just very snaky. Is that like a technical term? White boys got the shout. And now we die. Go faster! It's that golf cart. What do you want, a Tokyo drift? My anaconda don't want none unless you. अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।